जंगल में कुछ समय से तेज बारिश हो रही थी। रानो और उसकी बेटी अपने घोंसले में बैठी हुई थी। तेज बारिश की वजह से रानो चिड़िया के घोंसले की छत से पानी टपक रहा था। माँ, अब हम क्या करेंगे? बारिश का पानी तो हमारे घोंसले में आ रहा है। हमें हमारा घोंसला पहले ही ठीक कर लेना चाहिए था। हाँ, बारिश का मौसम आने से पहले मैं हरिया काका के पास गई थी। जब मैं उनके पास गई तब मैंने देखा कि हरिया काका तो सो रहे हैं। अरे हरिया काका, आप दिन में क्यों सो रहे हैं? उठिए हरिया काका। रानो की आवाज सुनकर हरिया काका उठ जाते हैं। अरे रानो, तुम यहाँ? अरे काका, बारिश का मौसम आने वाला है, इसीलिए मुझे अपने घोंसले की मरम्मत करानी है। अरे नहीं नहीं रानो, अब मैं और कोई काम नहीं ले सकता। मेरे पंखों पर पहले से ही बहुत सारा काम बाकी है। बंटी कबूतर तो 15 दिन से बुला रहा है, उसके भी घर की मरम्मत करनी है, लेकिन काम ही इतना है कि मैं उसके पास जा ही नहीं पा रहा। अरे काका, कुछ ही समय का काम है, आप वो काम जल्द ही कर लेंगे। नहीं रानो, अगर मैं कर पाता तो मैं जरूर आता। मैं तुमसे झूठ नहीं बोलूंगा। तुम मेरे भरोसे मत रहना, तुम किसी और की मदद ले लो। ऐसा कहकर हरिया काका फिर से अपना काम करने लगते हैं। फिर बेटा, मैं वहाँ से लौट आई। तो माँ, आपने किसी की मदद क्यों नहीं ली? मुझे लगता है आपको कालू मामा की मदद लेनी चाहिए थी। मैं कालू भैया के पास भी गई थी, वो अपने घर के बाहर ही बैठे थे। अरे रानो, तुम यहाँ? क्या बात है? कालू भैया, मुझे आपकी मदद चाहिए। तभी गौरी कौवी घर से बाहर आ गई। मदद? कैसी मदद रानो? दरअसल मुझे अपने घोंसले की मरम्मत करानी है और इसलिए मुझे आपकी मदद चाहिए। हाँ रानो, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूँगा। हम दोनों मिलकर तुम्हारी छत ठीक कर देंगे। है ये क्या? तुम्हें हरिया काका लग रहे हैं जो तुम इनसे मदद मांगने आ गई हो? नहीं गौरी भाभी, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं हरिया काका के पास भी गई थी, लेकिन उनके पास तो पहले से ही बहुत सारा काम बाकी है, इसलिए वो नहीं आ पाएंगे। अच्छा, तो क्या हम तुम्हें विल्ले लग रहे हैं जो तुम यहाँ पर आ गई? और कालू, तुम तो चुप ही रहो। खुद के घोंसले की छत तो टूटी पड़ी है और चले हैं दूसरों की मदद करने। पहले उसे ठीक करिए, बड़े आए दूसरों की मदद करने वाले। कोई बात नहीं कालू भैया, मैं चलती हूँ। इसीलिए कालू भैया भी मेरी मदद नहीं कर पाए। माँ, अब हम क्या करेंगे? बारिश का पानी तो हमारे घोंसले में आ रहा है। हाँ बेटा, अब हमें जल्दी से यहाँ से निकलना होगा। चलो, हम कबूतर भैया के घर चलते हैं। रानो और उसकी बेटी गुड़िया बारिश में भीगते भीगते बंटी कबूतर के घर पहुँच जाते हैं। वो देखते हैं कि बंटी कबूतर और बबली कबूतरी घर के बाहर ही खड़े हैं। अरे बंटी भैया, क्या हुआ? आप दोनों घर के बाहर क्यों खड़े हो? रानू, तेज हवाओं की वजह से हमारी छत टूट गई है। अरे बाप रे! अरे बंटी भैया, हमारे घर की छत भी टपक रही थी, इसीलिए तो हम आपके पास आए थे। बंटी भैया, मुझे लगता है कि बारिश रुकने तक हमें किसी सुरक्षित जगह पर जाना होगा। लेकिन बंटी भैया, हम कहाँ जाएंगे? मैं एक जगह जानता हूँ, चलो हम सभी वहाँ पर जाते हैं। वो जगह हमारे और हमारे बच्चों के लिए एकदम सुरक्षित है। चलो जल्दी चलो, कहीं ये बारिश बढ़ ना जाए। फिर वो सभी बंटी कबूतर के पीछे पीछे जाने लगे। थोड़ा आगे जाने के बाद वो देखते हैं कि टुनटुनी चिड़िया उसी ओर आ रही है। अरे टुनटुनी, तुम बारिश में यहाँ पर क्या कर रही हो? बताती हूँ, लेकिन पहले इस घने पेड़ के पास छुप जाओ। एक शिकारी पक्षी यहीं आ रहा है। अरे चलो बच्चों, जल्दी से छुप जाओ। फिर वो सभी एक घने पेड़ के पास छुप जाते हैं। तभी एक शिकारी चील वहाँ से चला जाता है। बारिश की वजह से उसे उसके शिकार की गंध भी नहीं आई। हे ऊपर वाले, सारी मुसीबत आज ही आनी थी। अच्छा हुआ टुनटुनी, तुमने हमें समय रहते बता दिया, वरना हम तो उसी दिशा में जा रहे थे। लेकिन तुमने बताया नहीं, तुम इतनी तेज बारिश में यहाँ पर क्या कर रही हो? दरअसल बात यह है कि मैंने जो गर्मियों में मिट्टी का घर बनाया था वो इस बारिश में गल गया है, इसलिए मैं अपने लिए कहीं सुरक्षित जगह ढूंढ रही हूँ। अरे बाप रे, ये सभी के साथ क्यों हो रहा है इस बारिश में? मेरा और बंटी भैया के घर की छत भी टूट गई है और हम भी सुरक्षित जगह पर जा रहे हैं। चलो, तुम भी हमारे साथ चलो। फिर सभी पक्षी मिलकर बंटी कबूतर के पीछे पीछे चल देते हैं। सभी एक सुरक्षित जगह पर आ जाते हैं जो जंगल और गांव के बीचों बीच थी और जहां पर बहुत सारे हरे भरे खेत थे। बंटी भैया, मैंने तो यह जगह पहले कभी नहीं देखी। शायद यह जगह गांव के पास है।
हाँ रानू बहन, तुमने सही कहा। ये जगह हम छोटे पक्षियों के लिए एकदम सही है। ना ही यहाँ पर कोई शिकारी पंछी आता है और ना ही अभी इंसान आएंगे, और आज हम इस बारिश से बच भी सकते हैं। वाह बंटी भैया, आपने तो बड़ी अच्छी जगह ढूंढ निकाली है। अब बारिश रुकने तक हम यहीं रुकेंगे। माँ, इस खेत में यह क्या लगाया है? इसे क्या कहते हैं? इन्हें बांस कहते हैं। यह इंसानों के लिए बहुत फायदेमंद होता है। वो अलग अलग प्रकार की वस्तुएं बनाने के लिए भी इनका उपयोग करते हैं। फिर थोड़ी देर बाद बारिश रुक गई। आसमान भी पूरी तरह से साफ हो गया। चलो, बारिश तो रुक गई है। अब हम अपने अपने घोंसले में लौट जाते हैं। हाँ, और अब हमें हमारे घोंसले की भी अच्छे से मरम्मत करनी होगी। फिर वो सभी वहाँ से अपने अपने घरों की ओर निकल जाते हैं। जंगल में आने के बाद वो देखते हैं कि बारिश की वजह से उनके घोंसले टूटकर नीचे गिर गए हैं। हे ऊपर वाले, यह सब कैसे हो गया? हमारा तो घोंसला पूरा टूट गया है। अब हम क्या करेंगे? रानो, मुझे लगता है बारिश और तूफान की वजह से घोंसला टूट गया। लगता है यहाँ पर बहुत बड़ा तूफान आया। जंगल में बाकी पक्षियों के भी घोंसले टूट गए हैं। अब हम क्या करें? मुझे तो बहुत चिंता हो रही है। अरे बंटी भैया, अब चिंता करने से कुछ नहीं होगा। अब हमें हमारे नए घोंसले बनाने ही होंगे। इसके अलावा कोई उपाय भी नहीं है। हाँ रानो, तुम सही कह रही हो। हमें नए घोंसले बना लेने चाहिए, लेकिन नए घोंसले किस चीज के बनाएंगे? रानो, बारिश की वजह से सारी लकड़ियाँ और घास तो गीली हो गई होंगी, और गीली लकड़ियों का हम घोंसला नहीं बना सकते क्योंकि वो वजन में बहुत भारी होंगी। हाँ बंटी भैया, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। इसके लिए मेरे पास एक आइडिया है। हमने जो बांस का खेत देखा है, वहीं से हम बांस लेकर आते हैं और उन्हीं बांस से हमारे घोंसले बनाते हैं। बांस के घोंसले हर मौसम में हमें बचा सकते हैं और यह बहुत मजबूत भी बनते हैं। हाँ, रानो सही कह रही है। तो चलो, अब हमें घोंसला बनाने में ज्यादा देरी नहीं करनी चाहिए। टुनटुनी, तुम यहीं बच्चों के पास रुको, हम तुम्हारे लिए भी बांस लेकर आ जाएंगे। फिर रानो, बंटी और बबली मिलकर उस खेत के पास चले जाते हैं। चलो, अब बांस तोड़ लेते हैं और उसकी एक गठरी बना लेते हैं, जिससे हमें इसे ले जाने में आसानी होगी। तीनों वहाँ से अपने लिए बांस ले लेते हैं और अपने जंगल में वापस आ जाते हैं। हाय, मैं तो थक गई। अरे बबली, तुम तो बड़ी जल्दी थक गई। अभी तो घर बनाना बाकी है, याद है ना? हाँ जी, सब याद है मुझे। बबली बहन, आप चिंता मत कीजिए। हम आपका घोंसला बनाने में आपकी जरूर मदद करेंगे। शुक्रिया रानो बेटा, तुम बहुत अच्छी हो। फिर सभी मिलकर अपने बांस के घर बनाने लगते हैं और एक दूसरे के घर बनाने में मदद भी करते हैं। कुछ ही दिनों में सभी पक्षियों ने अपने अपने सुंदर बांस के घर बना लिए। अरे वाह, सबके बांस के घर कितने सुंदर दिख रहे हैं, और यह जितने सुंदर है उतने ही मजबूत भी हैं। सभी बातें कर ही रहे थे, तभी अचानक से घने बादल छा गए और देखते ही देखते बारिश शुरू हो गई। अरे रे, ये बारिश कैसे शुरू हो गई? चलो, सब अपने अपने बांस के घर में चलो। सभी पक्षी अपने अपने बांस के घर में बैठ जाते हैं और बारिश का मजा लेने लगते हैं। दूर किसी जंगल में रानो नाम की एक सुंदर और सुशील चिड़िया रहती थी। उसकी शादी पास वाले जंगल में रहने वाले भूरा चिड़ा से हुई थी। भूरा चिड़ा रानो चिड़िया को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था, क्योंकि उसका चक्कर लाडो चिड़िया से चल रहा था। वो रानो चिड़िया के साथ अच्छा व्यवहार भी नहीं करता था, रोज उसे लड़ता झगड़ता और उसे ठीक से बात भी नहीं करता था। लेकिन रानो चिड़िया उसके पिता की पसंद थी, इसलिए वो उसके साथ अपना ये रिश्ता निभा रहा था। रानो चिड़िया अपने पति को खुश करने के लिए उसका मनपसंद भोजन बनाती, क्योंकि उसकी माँ ने बताया था कि वह अपने पति को खुश रखने की हर कोशिश करे। एक ना एक दिन भूरा चिड़ा उसे पसंद करने लगेगा। समय पंख लगाकर उड़ने लगा। रानो चिड़िया 2-2 बेटियों की माँ बन गई थी। बेटियां पैदा करने की वजह से भूरा चिड़ा रानो चिड़िया से और ज्यादा नफरत करने लगा था। तब उसका ससुर उसे समझाते हुए कहता है, मत रो बेटी मत रो, मेरा बेटा नालायक है, उसे तेरी कदर नहीं। जब उसे ठोकर लगेगी तो वह तेरे पास ही आएगा। तू फिक्र मत कर बेटी, मैं हूँ ना तेरे साथ। मैं तुझसे वादा करता हूँ, एक दिन मेरे बेटे को तेरी कदर जरूर होगी और वो तुझे अपना समझने लगेगा। बाबूजी, वह मुझसे तो नफरत करते ही हैं और साथ में अपनी बेटियों से भी नफरत करते हैं। वो तो उन्हें बाप का प्यार भी नहीं देते। मेरी बच्चियां तो बाप के प्यार के लिए तड़प रही हैं, लेकिन इनका कठोर दिल है कि पिघलने को तैयार नहीं है। मैं कब तक ये सब सहती रहूंगी बापूजी?
एक दिन सब ठीक हो जाएगा रानू बहू, तू ऊपर वाले पर भरोसा रख, वो सब ठीक करेगा, तू बस अपनी बच्चियों का ख्याल रख। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। लंबी बीमारी के बाद एक दिन रानो चिड़िया के ससुर की मौत हो जाती है। रानो चिड़िया अब अकेली हो गई थी। उसका साथ देने वाला उस घर में कोई नहीं था। वहीं भूरा चिड़ा को भी अब रोकने और टोकने वाला कोई नहीं था। उसका लाडो चिड़िया से मिलना जुलना बढ़ गया। उसने लाडो चिड़िया से शादी करने का फैसला कर लिया और एक दिन भूरा चिड़ा रानो चिड़िया से कहता है, रानू मैं शहर जा रहा हूँ, तुम्हें अपना और अपनी बेटियों का ख्याल खुद रखना होगा, ठीक है? गुड़िया के पापा, आपके बगैर मैं अकेले घर में कैसे रहूंगी? पिताजी भी नहीं रहे, घर में एक मर्द का होना जरूरी होता है। दोनों बेटियां भी अभी छोटी हैं, मैं कैसे उन्हें संभालूं? अकेले मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। आप मत जाइए ना हमें छोड़कर, हमें आपकी बहुत जरूरत है। बच्चियां भी आपके बगैर नहीं रह पाएंगी। ये बात सुनकर भूरा चिड़ा गुस्सा हो जाता है। रानो मैं बहुत पहले शहर चला जाता, लेकिन पिताजी की बीमारी की वजह से रुका था, पर अब नहीं रुकूंगा। मैं जा रहा हूँ, मेरा इंतजार मत करना, मैं कभी वापस नहीं लौटूंगा। तुम अपनी और अपनी बेटियों की खुद देखभाल करना, मुझसे बिल्कुल भी उम्मीद मत लगाना, समझी तुम? मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है तेरी इन बेटियों को पालने की, वैसे भी ये दोनों मेरे ऊपर बोझ है, बोझ। ये कहकर भूरा चिड़ा अपनी पत्नी रानो चिड़िया और बेटियों को रोता बिलखता छोड़कर वहाँ से चला जाता है। वहीं जंगल के मोड़ पर लाडो चिड़िया भूरा चिड़ा का इंतजार कर रही थी। भूरा चिड़ा वहाँ आ जाता है। आ गए भूरा जी, कब से मैं आपका इंतजार कर रही थी। आपने इतनी देर क्यों कर दी? वैसे भी आप जानते हैं यहाँ पर कितनी धूप हो रही थी, मुझसे ऐसे इंतजार नहीं होता है। चलो जल्दी चले, आखिरी बस भी जाने ही वाली है। हाँ हाँ लाडो चलो, मुझे माफ कर दो, रानू चिड़िया की वजह से मुझे आने में देरी हो गई। ये कहकर भूरा चिड़ा लाडो चिड़िया के साथ शहर आ जाता है और एक किराए के घर में रहने लगता है। समय गुजरने लगा, 5 महीने गुजर गए। भूरा चिड़ा ने रानो चिड़िया की कोई खोज खबर नहीं ली कि वो जिंदा भी है या मर गई। वहीं लाडो चिड़िया भूरा चिड़ा के साथ रहते हुए तंग आ जाती है। भूरा जी, आपसे शादी करके मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। मैं अपने शौक पूरे नहीं कर पाती, सारा पैसा घर के किराया और राशन में चला जाता है। मुझे तो आप एक फूटी कोड़ी भी नहीं दे रहे हैं। इस तरह मैं आपके साथ नहीं रह सकती। मेरी बात माने, आप अपना पुराना घर बेचकर शहर में नया घर ले लो। कम से कम घर का किराया तो बचेगा और मेरी सारी परेशानी दूर भी हो जाएगी। ये तुम क्या कर रही हो लाडो? तुम्हें तो पता है उस घर में मेरी पत्नी और बच्चे रहते हैं, मैं कैसे वो घर बेच दूं? नहीं नहीं, मैं ये नहीं करूँगा, मुझे माफ कर दो लाडो। ये गलत हो जाएगा रानो चिड़िया के साथ, वो बच्चों को लेकर कहाँ जाएगी? ये सुनकर तो लाडो चिड़िया गुस्से से तिलमिला जाती है। तो आप भी सुन लो भूरा जी, अगर आप नया घर मुझे खरीद कर नहीं दोगे तो मैं अपनी माँ के घर चली जाऊंगी, फिर अकेले रहते फिरना। हाँ नहीं तो। ना लाडो ना, ऐसा मत करना, मुझे छोड़कर मत जाना, तुम्हारे बिना मैं मर जाऊंगा। तुम जानती हो मैं तुम्हें कितना प्यार करता हूँ, जैसा तुम कहोगी मैं वैसा ही करूँगा। ठीक है भूरा चिड़ा, मैं नहीं जाऊंगी, लेकिन इसके लिए तुम्हें मेरी बात माननी होगी। फिर भूरा चिड़ा घर बेचने के लिए लाडो चिड़िया के साथ गांव आता है। वह घर का दरवाजा खटखटाता है। रानो चिड़िया अपने पति को देखकर बहुत खुश होती है और उससे कहती है, आप आ गए जी, मुझे पता था आप एक ना एक दिन जरूर घर वापस आओगे। आप नहीं जानते मैंने आपका कितना इंतजार किया। रोजाना बच्चे आपके बारे में पूछते थे, पता है मैंने उन्हें कितनी मुश्किल से समझाया, लेकिन आपको यहाँ देखकर आज मैं बहुत खुश हूँ। तभी रानो चिड़िया ने लाडो को देखा तो उसने अपने पति से पूछा, सुनिए जी, यह चिड़िया कौन है और यहाँ पर ये क्या कर रही है? ये तेरी सौतन है, मैंने दूसरी शादी कर ली है। मैं ये घर बेचकर शहर में नया घर लूंगा, इसलिए तो मैं गांव आया हूँ। ये सुनकर तो रानो चिड़िया के पैरों तले जमीन निकल जाती है। सुनिए जी, मैं ये घर छोड़कर नहीं जाने वाली। इस घर में मैं ब्याह करके आई थी, अब मेरी अर्थी ही